नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम काव्य भाषा के विषय में जानेंगे। तो काव्य भाषा पर भी उस समय काम हुआ है। वो नए साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने खड़ी बोली की विकास परंपरा पर विचार करते हुए हिंदी नवलेखन तथा भाषा और संवेदना जैसी पुस्तकों में नई संवेदना और काव्य भाषा की सृजनात्मकता के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया। किस पर? कौन से दो विशेष बात थी? पहली बात, नई संवेदना और काव्य भाषा। नई संवेदनाएं क्या क्या हैं? और दूसरी, सृजनात्मकता के लगभग सभी पहलुओं पर। सृजनात्मकता किन किन पहलुओं पर हो सकती है और किस किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है। खड़ी बोली जन विद्रोह की स्वाधीनता संग्राम की भाषा बनी और छायावाद के कवियों ने उस पर भरपूर सृजनात्मक प्रयोग किया। प्रगतिवाद ने भाषा के अभिजात्य को तोड़कर उसे बोलचाल की निकटता प्रदान की। नए कवियों ने काव्य भाषा पर विचार करते हुए भाषा और काव्य भाषा के अंतर को समझा दिया। माना कि भाषा जितनी भी सृजनात्मक और कलात्मक उतनी ही विशुद्ध और प्रमाणिक भी होगी। जितनी सृजनात्मक होगी उतनी ही क्या होगी? वो विशुद्ध होगी और प्रमाणिक होगी और कलात्मक होगी। भाषा आगे ने नए सौंदर्य बोध तथा नए सत्यों की अभिव्यक्ति के लिए पुरानी भाषा को अपर्याप्त मानकर भाषा संघर्ष शुरू किया। साथ ही संप्रेषण, व्यापार तथा साधारणीकरण पर प्रश्न भाषा के संदर्भ में उठाते हुए कहा कि विशेष ज्ञानों के इस युग में भाषा एक रहते हुए भी उसके मुहावरे अनेक हो गए। भाषा का बदलता हुआ रूप नए कवि को ये सोचने के लिए विवश करता है कि जरा भाषा के मूल प्रश्न पर शब्द और उसके अर्थ का संबंध पर ध्यान दिए कि उस भाषा का मूल प्रश्न क्या है? शब्द और अर्थ के संबंध पर ध्यान दीजिए कि शब्द और अर्थ किस तरीके से वो एक हो रहे हैं। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार क्या शब्द और अर्थ के कुछ और ही अर्थ निकाल दिए जाते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शब्द के अर्थ कहाँ से आता है, कैसे बदलता है, अधिक या कम व्याप्ति पे आता है। कभी उसका अर्थ सीमित रह जाता है, कभी असीमित हो जाता है शब्द का अर्थ। तो वो असीमित कब होता है और सीमित कब रह जाता है। भाषा में लगातार प्रयुक्त होने वाले शब्दों की निरंतर बरतने से उसका अर्थ चमत्कार मर जाता है। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने प्रकृति के एक उस रूप को जिसको हम बिल्कुल ही कभी सोच ही नहीं सकते, यानी भाषा जैसी शक्ति, भाषा जैसे शब्द जैसी शक्ति, भाषा में भी शब्द जैसी शक्ति, शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन इनका कहना क्या है कि शब्द में भी एक दिन शक्ति खत्म हो जाती है। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शब्द में भी एक दिन ऐसा आता है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, यानी शब्द भी मर जाता है। यानी जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया कहीं भी नहीं बची। जो हम कहते हैं ना, सजीव और निर्जीव की बात करते हैं और चीज़ों की, तो वो तो फिर हम कहते हैं एक जीव परंपरा के अंतर्गत बात करते हैं, या इन सांसारिक और चीज़ों में। शब्द जैसी चीज़ में भी वो शक्ति समाप्त हो जाती है एक समय पर। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि पहले तो और चमत्कारिक अर्थ अविधेय बनता रहता है, और वो जो उसकी चमत्कार करने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं उलझ कर के रह जाती है। यूँ कहें कि कविता की भाषा निरंतर गद्य की भाषा होती है। इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार सृष्टि की समस्या बनी रहती है, और इसी कारण कई बार जो है शब्द की जो सही रूप है वो सामने नहीं आ पाता, क्योंकि शब्द की क्षमता, शब्द की गरिमा, शब्द की ऊर्जा कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है उसमें, जहाँ कवि ने प्रयोग किया है। क्यों किया है? अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि शब्द का जब बार बार प्रयोग होता है, आप इस शब्द को ऐसे देख सकते हैं, बहुत सारे से नाम ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है, और एक समय आता है
वो नाम जो पुकारे जाने न वाले, बहुत ज़्यादा पुकारे जाने वाले नाम हैं, आप हर जगह देख लेंगे। और एक समय आएगा कि वो नाम पूरी तरह से गायब सा हो जाएगा। वो नाम पूरी तरह गायब सा हो जाएगा कुछ समय के लिए, वापस से फिर वो दोबारा आएगा। लेकिन एक समय वो मतलब कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कोई अपने बच्चों का नाम उस तरीके का रखता ही नहीं है। तो नाम से आप समझ सकते हैं शब्द की महिमा को। ये भाषा की बात हो रही है। भाषा में भी ये बात वास्तव में देखी जाती है कि बहुत सारे शब्द बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, यानी उपयोगी हैं। दिल शब्द है यानी उसका बहुत प्रयोग होता है। नैन शब्द है, उसका बहुत प्रयोग होता है, लेकिन बहुत समय वो उसका बहुत ज़्यादा व्यापक अर्थ नहीं देता। बहुत ज़्यादा व्यापक अर्थ नहीं देता, यानी बहुत ज़्यादा अर्थ जो है ना वो प्रभाव नहीं डालता। जबकि एक रचना में वो इतना प्रभाव डालता है कि जिसकी कोई वंदे मातरम, वंदे और मातरम दोनों ही शब्दों ने इतना प्रभाव जनता पर डाला कि वो जनता पे नहीं, पूरे संसार पर डाला कि उसकी महिमा व्यापक हो गई। महिमा व्यापक हो गई। वहीं ये शब्द और लोगों के उपयोग में आने पर कई बार ऐसा ही नहीं लगता कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये दोनों शब्द कितने महान हैं, कितना गौरव है, कितनी ख्याति है इनकी। इसका मतलब ये शब्द की शक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग करने से कम हो जाती है। यूँ कहें कि कविता भाषा निरंतर गद्य की भाषा होती है। इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार सृष्टि की समस्या बनी रहती है। वह शब्दों की निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रम से सार्वजनिक मानस में बैठकर फिर ऐसे हो जाते हैं कि इस रूप में कवि के काम के नहीं रहते। कल भाग 2 में फिर हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें।